तो पिछली क्लास में हमने पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस किया था और साथ ही साथ अगर आप किसी भी लाइन के पैरेलल चल के किसी लाइन से आप डिस्टेंस निकालते हो उसका फॉर्मूला डिस्कस किया था। या अगर मैं सीधे लैंग्वेज में कहूँ, किसी भी लाइन पे सपोज कोई भी पॉइंट पी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट तुम्हें गिवन है, राइट, और उससे आप आर डिस्टेंस पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, तो वो सारी बातें डिस्कस करी थी। ये तो पहला केस था, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और दूसरा केस क्या था? आर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट from a straight line ax plus by plus c equal to 0 measured parallel to a given straight line, right? तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लिखो बच्चे, हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज आपके पास, उसी में आगे कंटिन्यू कर लो, ये कोई स्ट्रेट लाइन दी गई बच्चे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट पी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये पी एम का बच्चे लेंथ तुम्हें निकालना है, राइट? अब आप गौर करो, अगर मुझे पी एम लाइन का स्लोप मिल जाए तो मैं कल की क्लास वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। आपको याद आ रहा है, हमने डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे, आर बराबर मॉडुलस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। जहां पे मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। आपके पास ये लाइन हुआ करती थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और बच्चे आप किसी पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से इस लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसमें इसका स्लोप गिवन था tan थीटा। अब इस बार ये लाइन परपेंडिकुलर है, स्लोप नहीं दिया गया, तो आप स्लोप निकाल सकते हैं। बच्चे आपको इस लाइन का स्लोप पता है, इसका स्लोप कितना? माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। तो इस लाइन का स्लोप आप लिख सकते हैं m इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। यानी साथ ही आपको tan थीटा की वैल्यू डायरेक्टली पता है, b डिवाइडेड बाई ए के इक्वल है। तो यहां से आप cos और sin की वैल्यू निकालना। अच्छा, मैं एक बात बता देता हूं, आप में से कोई भी झूठ नहीं बोला। ऐसा आपके कोई चैप्टर से तुम मिस किए हो कोई चैप्टर, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप दोबारा मेरे पास नहीं आओगे कहने के लिए कि मेरा XYZ टॉपिक छूटा हुआ है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप छोड़ते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बल पे छोड़ना क्लास। आप चाहे वीडियो से कंप्लीट करना, किसी से भी, क्योंकि दोबारा अगर पूछने आए और आपकी तरफ से कंप्लेन आती है कि ये टॉपिक कवर नहीं हुआ है, तो सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं अलग से बैठा के नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसलिए क्लास मिस नहीं करनी है। जैसे तरेन ने किया, तो तरेन की जिम्मेदारी है कि बैठ के खुद पढ़ना है, नहीं तो तरेन जाके मम्मी से क्या बोलेगा? एसएम सर अलग से टाइम दे देंगे। आप मतलब मम्मी आगी भागी भागी, तो बता रहा है ऐसी गलती से ना कर देना। मम्मी खुद कहेगी तू क्लास छोड़, तेरी गलती है, वो आई थोड़ी। तभी बता रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी के उस पे करना आप लोग, अगर क्लास छोड़ते हो, ठीक है? ये क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। यू हैव टू मैनेज। आप रिक्वेस्ट करो, सुबह वाली क्लास में करो, आगे पीछे करो, बोलो आगे पीछे कर ले। पता क्या, स्लॉट्स फिक्स्ड है ना, 11 के 2। वो तो अगर यहाँ पे फिक्स, ये तो क्लास करने वाली बात हुई। कभी हम भी फिक्स कर देते हैं यहाँ पे कि यही स्लॉट है, XYZ स्लॉट है, तो वो करो। इसमें लाल तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी भी दिन मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने स्टार्ट किया, या मैंने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया, बेस थ्योरम में पढ़ा रहा हूँ, और रिकॉर्ड नहीं हुआ, तुम्हारी वीडियो गई उस दिन, तुम ऐसा चैप्टर छोड़ दोगे, इससे 10-10 सवाल आ सकते हैं। तो पता ही नहीं क्या स्टार्ट होने वाला क्लास में। सर वो तो मैं पता रख लेता हूं, फिर भी कैसे पता चलेगा? सर या तो मैं हिमांशु से पूछ लेता हूं, वैसे भी तो किससे पूछ लेता हूं सर मैं। बट मेक श्योर, मतलब कोशिश करो ना मिस करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता लाल अच्छा नहीं करोगे एग्जाम में, नहीं कर पाओगे। आपने पिछली बार भी सिमिलर गलतियां करी होंगी, दोबारा वो रिपीट हो जाएंगी लाल, और फिर फ्रस्ट्रेशन में आओगे। क्लासेस मिस करना पाप है।
आप कभी भी राइट ट्रैक पे नहीं आ सकते हो। आप में से भी कोई अगर किसी भी सब्जेक्ट की क्लास मिस करता है तो ये सीधा सीधा पाप है। आप राइट रखोगे, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप अच्छा नहीं कर पाओगे इसमें। क्योंकि ये क्या होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट मोड में मत जाओ। अभी जो भी पेपर आपके पिछले भी हुए हैं, आप उनमें चेक कर लो कि क्या आप 90 नंबर या 80 नंबर ला सकते थे। कोई उनका बहुत अच्छा लेवल नहीं है अभी। कंबाइंड पेपर में कैसे अच्छा करोगे? जब अगर वीडियोस भेजी जाती हैं तो वीडियोस मंगवा लो आप अपने पास। केमिस्ट्री में करना क्या, बने बनाए नोट्स होते हैं ना, बने बनाए नोट्स होते हैं ना। डिस्कशन क्लास होती है, फिर सर उसके लिए जाना पड़ता है, बस वो एक या दो दिन ही होती है। क्योंकि तुम हर बार क्रूसियल ऑल्टरनेट डेज में तुम्हारी छूट जाती हैं और उसमें फिर दिक्कत होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर देखो अगर ये टॉपिक्स आते हैं लाल, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब फिर आप ये रिस्क अपने बिहाफ पे ले सकते हो, क्योंकि वो ड्रॉपर बैच में ये छूट तो रहती है कि जो टॉपिक्स आते हैं उनमें आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, नहीं तो मैं बैठा के जिस दिन टेस्ट में नंबर कम हुआ बोलूंगा देख इस टॉपिक से सवाल पूछा तूने सारे गलत कर दिए। और फंक्शंस में ऐसा होने वाला है तुम लोगों के साथ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप वीडियो देखनी चाहिए थी, वीडियो बनी बनाई है यहाँ पे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आपके पास 2 महीने का समय बचा हुआ है। कितने महीने हो गए ज्वाइन किए? 2 महीने तो हो गए होंगे ना। अब तक फंक्शंस नहीं कर पाए। वैसे सर फंक्शंस जैसे मेरा वीक नहीं है। बस तो वो टेस्ट के बाद प्रूफ होगा। और टेस्ट मिस नहीं करने इस बार का। tan थीटा कितना है? b डिवाइडेड बाई a है। अब आप कॉस और साइन कैलकुलेट करोगे। मैं लाल बस आपके भले के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान होता है। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये बच्चे कॉस थीटा होगा a अपॉन, और अब साथ साथ आप साइन थीटा कैलकुलेट कर लो। तो साइन थीटा कितना आएगा? b डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साथी आप कॉस और साइन की वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। अच्छा ये सब कैसे काम कर रहे हैं? देखो साथी, इसका स्लोप तुम्हें पता माइनस a डिवाइडेड बाई b है। इसका स्लोप कितना होगा? b डिवाइडेड बाई a, क्योंकि दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। वो आपने कैलकुलेट कर लिया। tan थीटा पता है तो आप बच्चे कॉस और साइन कंप्यूट कर सकते हो, ठीक है। आप सारी वैल्यू यहां पे रख दो। लाल यहां पे आएगा r इक्वल टू मॉडुलस a x नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, राइट। किसी भी पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है मॉडुलस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अगर ये x नॉट कॉमा वाई नॉट ओरिजिन होते तो फिर आप क्या करते? x नॉट वाई नॉट 0 0 पुट कर देते। तो नहीं बच्चे, ओरिजिन से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, ये आपने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, अब लाल x नॉट वाई नॉट की जगह पे आप 0 0 पुट कर देना। तो यहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा मॉडुलस सी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस सी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ओरिजिन से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो भाई ये तो पहली बात हो गई आज की क्लास की। कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, फिर कंबाइन सवाल करेंगे। बच्चे नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम
एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पहले कुछ बेसिक बातें साथ ही यहां पर डिस्कस करते हैं। देखो बच्चे, अगर मान लो आपके पास कोई भी पैरेललोग्राम है और उनके एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल थीटा दिया गया है, राइट। और साथ ही यह बात आपको पता है कि जो भी पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच की दूरी ये P1 और P2 है। ये सपोज P2 है और बच्चे ये P1 है। तो आप में से कोई बताएगा भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? बताओ लाल, कोई बता सकता है? ये वेक्टर्स अगर आप फिजिक्स में पढ़े हो तो स्टार्टिंग में सब आ जाता है, या 10th क्लास की ज्योमेट्री में भी ऐसा रिजल्ट यूज कर सकते हो। बहुत कंफ्यूजन में हो लाल, तभी बोलता हूं क्लास मत छोड़ो। चोर चोरी किया, चोर पकड़ा गया। अब देखो यहीं पे जत्थे खुल रहे हैं, बोल तो सब बेसिक्स आते हैं, कैसे मैं मान लूं? कोई बताएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? अच्छा, आपको ये पता है बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला? बेस इंटू हाइट होता है। तो चलो बच्चे एक काम करते हैं, ये मान लो इसको बेस मान लेते हैं। ए बी बेस हो गया और हाइट कितना P1। या अगर AD को बेस मान लेंगे तो हाइट कितना हो जाएगा P2। तो बेस इंटू हाइट यूज करते हैं। तो देखो बच्चे AB इंटू P1। अच्छा, AB का लेंथ कैसे निकालोगे लाल? थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। देखो P2 अपॉन AB, ये लाल साइन थीटा होगा। तो AB कितना हो जाएगा? P2 अपॉन साइन थीटा। यानी कितना है बच्चे? P1 P2 अपॉन साइन थीटा। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू होती है। यहां पे P1 P2 क्या है? दो पैरेलल साइड के बीच की दूरी है। और थीटा कौन सा एंगल लाल? एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल। तुम्हें क्लास 10th में भी फॉर्मूला लिखवाया हुआ था। एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल है। बस मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चलो ठीक है, आप अपने बिहाफ पे जब भी रिस्क लेते हो, कुछ भी मिस करते हो, आप बहुत मेहनत करके आओ। अगर आप ऐसा मुझे लगता है कि 10-10 12-12 घंटे रोज पढ़ते हो, देन इट्स ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर आप कोई चीज़ मिस करते हो, आप वही चीज़ पूछने या पढ़ने आते हो जहां पे आपको रियली में डाउट है, वह होना भी ऐसा चाहिए ड्रॉपर बैच में, तो इट्स ओके, देन आई हैव नो प्रॉब्लम। क्योंकि आपको अपने जीवन के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। योर पेरेंट्स नेवर अलाउ यू। आप भले कर सकते हो और मास्टर भी नहीं करेगा। तो किसी को मास्टर के ऊपर ना गुस्सा करनी है और ना क्लास छोड़नी है, ना मम्मी के ऊपर गुस्सा करनी है। तरेन तो टफ है टाइम, मैं मान सकता हूं। काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि सब रायता फैला रहता है, कभी ये छूट जाए वो छूट जाए। बिल्कुल राइट बात है, यहाँ किया तो वो छूट गया। और कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है डमाडोल, लेकिन अपना कॉल होना चाहिए। सोचा मास्टर इस बार इतना क्यों सुना रहे? क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए थे। कल ही क्लास का जो लास्ट प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा उम्दा सवाल था। तुमने वीडियो देखी होगी, लेकिन मुझे नहीं अभी विश्वास है कि वैसा सवाल दोबारा कर पाओगे। जो बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम था कल की क्लास का, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन था। पूरी वीडियो देख के नोट्स बना लिए थे, अब ये भी पाप कर दिया। काम भी इतना हो जाता है सर, टेस्ट रोज के टेस्ट। फिर से मैं बोलता हूँ, एम आई रिस्पॉन्सिबल? नहीं है सर, मैं तो कह ही दिया। 1 साल का समय है तो लोड तो लेना पड़ेगा। तुम सब पे ये चीज़ लागू थी, अकेला इस पे नहीं है। इसको क्यों बोलूँगा? इसको बहुत दिनों जानता हूँ मैं।
देन डेफिनेटली आई हैव सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम। इनफैक्ट सबसे है, लेकिन सब मेहनत करो। कहानी वही है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन वाली तुम लोगों की। पढ़ते नहीं तो कंफ्यूजन कहां से होएगा। तो P1 P2 अपॉन क्या होगा बच्चे, साइन थीटा। अच्छा ये इन्होंने बोला था P1 क्रॉस P2, वो फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब डायगोनल्स के अलोंग के वेक्टर्स दिए होते थे। ठीक है, मैं मुझे वो याद आ गया फॉर्मूला क्रॉस वाला वेक्टर्स। लेकिन वो भी तब भी नहीं होता था, ये भी नहीं था कि अब P1 क्रॉस P2, यही था सर, P1 क्रॉस वो हाफ P1 क्रॉस P2 होता है। ट्रायंगल होता था सर, हाफ तो डिराइव कर देते हैं। देखो बच्चे, इसी शर्त में दोनों बातें कर लेते हैं। पैरेललोग्राम का केस है, पहला केस है बच्चे, इसके अलोंग के वेक्टर्स दिए गए ओ ए, ये मान लो पैरेललोग्राम है, आप एज्यूम कर लो। सब रायता फैला रहे हो, अभी मैथ वाले वेक्टर नहीं पढ़े, फिजिक्स वाले पढ़ा चुके हैं। ये एंगल थीटा है। अब इस केस में अगर देखते हो बेस इंटू हाइट करोगे तो आप डिराइव कर लेना, यहां पे आएगा मॉड्यूलस P1 क्रॉस P2। और अगर डायगोनल के अलोंग के वेक्टर्स दिए गए होंगे तो ये बात आप गौर करके याद रखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो बच्चे, अब मैं डेरिवेशन करने नहीं जा रहा हूं, इतना समय नहीं है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और डायगोनल का लेंथ तुम्हें दिया गया D1 D2, ये मान लिया D1 लेंथ का है और ये D2 लेंथ का है, और डायगोनल के बीच का एंगल थीटा है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बात लागू होती है, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल ये होगा हाफ D1 D2 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल, हाफ D1 D2 साइन थीटा। बोलो भाई ये बात याद रहेगी, कोई समस्या तो नहीं है। तो अगर डायगोनल के अलोंग के वेक्टर दिए होते लाल, फिर क्या करते, हाफ P1 क्रॉस P2 मींस P1 P2 साइन थीटा। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो यानी तीसरी बात यहां लिख देते हैं, जो हमारे तरीन भैया गलती कर रहे थे, ये कोई भी पैरेललोग्राम है, इसके अलोंग का वेक्टर ये बच्चे P1 वेक्टर है और इसके अलोंग का वेक्टर ये P2 और ये एंगल थीटा है, तो इसका एरिया लिखना है। तो ये हाफ मॉड्यूलस P1 क्रॉस P2 हो जाएगा। खैर हमें अभी स्ट्रेट लाइन वाली बात करनी है, ये तो मैंने बता दिया कि उन्होंने वहां से यूज किया था, राइट। ये बातें आप याद रखेंगे। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल का लेंथ लाल पता है और डायगोनल के बीच का एंगल पता है, तो एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी हाफ D1 D2 साइन थीटा। या इनफैक्ट डायगोनल के अलोंग के वेक्टर्स पता है तो आप क्या यूज करते हैं, हाफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते थे, हाफ मॉड्यूलस ठीक है। लेकिन हमें तो भाई ये सब बातें कोऑर्डिनेट में करनी है। तो अब देखिए अपने मुद्दे की बात करते हैं। ये मैं रब करूं इधर वाला, नोट हो गया। अब देखो बच्चे, यहां पे हमें कई सारी बातें सीखने को मिलने वाली भाई। साथ ही इस पैरेललोग्राम में आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, सारे साइड्स के अलोंग के इक्वेशंस पता हैं बच्चे। ए बी साइड के अलोंग जो इक्वेशन है वो है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अच्छा, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं AB और CD, तो ऑफ कोर्स जो CD के अलोंग इक्वेशन होगा उसमें ये टर्म तो कॉमन आएगा, A1x प्लस यहां पे कुछ C2 मैं कर देता हूं। BC की बात मैं करता हूं बच्चे, इसको लिख लेते हैं A2x प्लस B2y प्लस D1 बराबर 0।
और AD की बात करते हैं तो ये A2x प्लस B2y प्लस D2 बराबर 0। अच्छा, ऐसा क्यों किया? A1x प्लस B1y ऊपर नीचे कॉमन क्यों रखा? क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं। अगर लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या होता है? स्लोप। वो सेम होना चाहिए। ये बात क्लियर है? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में x और y के कोफिशिएंट सेम रखने होंगे तुम्हें अगर लाइंस पैरेलल हैं। कहने का अर्थ है, एक लाइन आप ऐसे लिख रहे हो 2x प्लस 4y बराबर 11, एक लिख रहे हो 8x प्लस 16y बराबर पाई। क्या दोनों पैरेलल हैं? तो मैंने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म में x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करेंगे तो x प्लस 2y बराबर 11/2 आएगा, और यहां से अगर 8 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2y बराबर पाई डिवाइडेड बाई 8 आएगा। बोलो बच्चे हाँ या ना? तो यानी ये दोनों पैरेलल लाइंस, जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में x और y के कोफिशिएंट्स को सेम पाओगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पैरेलल ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के पैरेलल सारी लाइंस को कैसे डिफाइन करोगे? तो मैं कहूंगा ax प्लस by प्लस लैम्डा बराबर 0 लिख लो। ये इसके पैरेलल ही एक लाइन है, या इनफैक्ट सारी लाइंस हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो ये कैसे आप बोलो सारी लाइंस हैं? भाई इसके पैरेलल लाइन लिखनी थी, तो इसके पैरेलल लाइन ऐसी हो सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन हर एक लाइन पे अगर कोई फिक्स पॉइंट पता चल जाए तो आपको हर एक के लिए लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो यूनिक लाइन तुम्हें मिल जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? सेम लाइन बन जाएगी, यानी वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। कोइंसिडेंट स्पेशल केस होता है। ऑल द कोइंसिडेंट लाइंस ऑफ कोर्स आर पैरेलल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब देखो सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही बच्चे? पैरेललोग्राम का एरिया लिखने के लिए पहले बताता हूं इसका एरिया क्या आने वाला है। इसका एरिया जो आएगा वो पहले मैं लिख देता हूं। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया बच्चे मॉड्यूलस C2 माइनस C1 मॉड्यूलस D2 माइनस D1 अपॉन मॉड्यूलस A1 A2 B1 B2। यहां पे आप ऐसा लिखेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। ये बात समझ आ रही है आपको अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। अभी डेरिवेशन पे आते हैं। देखो लाल, डेरिवेशन पे आने के लिए हमें कुछ बातें निकालनी पड़ेंगी, P1 और P2 वगैरह निकालने पड़ेंगे। अभी जबकि अपने पास ये फॉर्मूला है ही नहीं है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसानी से आप निकाल पाओगे बच्चे, गौर करना। भाई आपको P1 और P2 निकालना है ना, तो P1 P2 के लिए आपको दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ये लेंथ निकाल पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही बच्चे? पूरी बात समझ आ रही ना? P1 और P2 अपने पास अवेलेबल नहीं है, ये अपने को निकालने होंगे। और थीटा तो बहुत प्यार से निकाल लेंगे अपन, दो लाइन के बीच में एंगल के फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो लाल, आपके पास एक लाइन ये दे रखी है, दूसरी लाइन ये दे रखी है, यानी ये क्या है? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और बच्चे दूसरी लाइन क्या है? A2x प्लस B2y प्लस, यहां पे ऐसा लिख ही नहीं था, तो पैरेलल लाइंस हैं, C2 बराबर 0। इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो बहुत आसान है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन पे कॉमन नॉर्मल आप बना लो ऐसा। देखो बच्चे, ओरिजिन से एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, दूसरे का निकालो, दोनों को माइनस कर दो, तो दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ON माइनस OM। ठीक, तो यानी MN आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं भाई। यहां पे आएगा बच्चे ON का लेंथ कितना होगा? मॉड्यूलस C2 अपॉन
माइनस ओ एम कितना बच्चे, मॉड्यूलस C1, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी आपके पास दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ये mn जो आ रहा है बच्चे, दैट इज मॉड्यूलस C2 माइनस मॉड्यूलस C1 अपॉन रूट अंडर कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलस C2 माइनस C1 अपॉन, और आपको याद इसी फॉर्मेट में रखना है। वो सर ये समझ नहीं आया, ये दोनों वैल्यू क्या बराबर होती हैं आपस में? ऐसा तो है नहीं कि बराबर होते हैं, फिर आपने ऐसे कैसे लिख दिया? देखो बताता हूं, अगर C1 और C2 सेम साइन के हैं, मान लिया दोनों पॉजिटिव हैं, तो मॉड हट जाएगा, कोई अर्थ रहेगा नहीं। अच्छा, यहां बाहर क्यों मॉड लगा रखा? क्योंकि जब मैं ब्लाइंडली इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, मुझे नहीं पता C1 C2 में कौन बड़ा कौन छोटा है, राइट? तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चे ऐसा हो कि C1 पॉजिटिव, C2 पॉजिटिव हो, C1 निगेटिव हो, लाइन इधर से जा रही हो, तो ये मॉड हटेगा अपने आप, यहां पे माइनस आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। आप दूरी निकाल रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे? बोलो सर ये मामला थोड़ा डाउटफुल है, गौर करना। यहां पे ओ एन माइनस ओ एम आपने कंप्यूट किया, ओ एन का लेंथ था मॉड्यूलस C2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और ओ एम आपने लिख लिया मॉड्यूलस C1 अपॉन दिस। यहां पे C1 और C2 को तुमने पॉजिटिव कहा था, लेकिन अब शर्त यह है, वो बात दोबारा मैं रिकॉल करता हूं, C2 पॉजिटिव और C1 निगेटिव है। आप दो लाइन के बीच की दूरी निकाल रहे हो, तो पहले आप ये लेंथ निकालोगे, फिर ये लेंथ निकालोगे, दोनों को इस बार आप ऐड करोगे। यानी आप क्या लिखोगे, मॉड्यूलस C2 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अच्छा, इसमें यह बात कैसे लागू हो रही है? जब C1 निगेटिव अपने आप जुड़ जाएगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अब आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसमें आपको लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सेम साइन अपने आप घटेगा और अपोजिट है तो जुड़ जाएगा, ये मामला चिल है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का बच्चे ये फॉर्मूला होता है, याद रहेगी ये बात अच्छे से। तो अब लाल यहां पे P1 P2 ये सब आप निकाल पाओगे, tan थीटा निकालोगे। चलो फटाफट यहां पे वैल्यू लिख देते हैं। देखो बच्चे, यहां पे tan थीटा, पहले P1 P2 निकालते हैं। P1 क्या होगा लाल, मॉड्यूलस C2 माइनस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ऐसे बच्चे P2 निकाल लेते हैं, यानी AD और CB के बीच का डिस्टेंस, तो मॉड्यूलस D2 माइनस D1 अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो आप बच्चे tan थीटा निकाल लो। आप बच्चे tan थीटा कैलकुलेट कर लो। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका स्लोप माइनस a1 अपॉन b1 है, इसका माइनस a2 अपॉन b2। तो ऐसा आएगा माइनस a2 अपॉन b2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a1 अपॉन b1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो दो निगेटिव का प्रोडक्ट ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही रहेगा। यानी बच्चे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी मॉड्यूलस a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन मॉड्यूलस a1 a2। चलो भाई, ये बच्चे tan थीटा की वैल्यू है, अपने मास्टर पे भरोसा रखो। tan थीटा पता चल गया, sin थीटा निकाल सकते हो। sin थीटा आप कैलकुलेट कर लो लाल, sin थीटा आएगा a1 b2 माइनस, आप ट्रायंगल बना के कैलकुलेट कर लेना, बहुत इजीली मिल जाएगा सब कुछ। रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। चलो फॉर्मूले में वैल्यू रखो। एरिया क्या था पैरेललोग्राम का, P1 P2 अपॉन साइन थीटा। अब बच्चे P1 P2 की वैल्यूज तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, साइन थीटा तुम्हारे पास है। कैसे निकालोगे साइन थीटा, tan पता है, ट्रायंगल बना के निकालेंगे, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, राइट।
तो यहां पे आएगा मॉड्यूलस C2 माइनस C1 मॉड्यूलस D2 माइनस D1 अपॉन यहां पे मॉड्यूलस A1 B2 माइनस A2 B1। ये बच्चे पैरेललोग्राम के एरिया का डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहां तक का मामला चले। अच्छा, कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है? नहीं, वो सब तो देहाती डेफिनेशन हुई। यहां टेक्निकल टर्म में बताओ क्या करोगे? P1 और P2 बराबर हो जाएं। जब भी पैरेलल साइड के बीच की दूरी बराबर हो जाए तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है? रोम्बस। तो चलो, कई दफा ऐसे भी सवाल लोग पूछ लेते हैं, एक पैरेललोग्राम देते हैं या कोई भी क्वाड्रिलैटरल दे देते हैं, तो सवाल लिख के पूछता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये एक क्वाड्रिलैटरल मैंने दे दिया। अब बच्चे यहां सबके इक्वेशंस में लिख देता हूं। ये क्वाड्रिलैटरल ABCD है, तो लाल AB का जो इक्वेशन है वो मैं दे देता हूं। AB है y बराबर 2x माइनस 1 और BC के अलावा इक्वेशन दिया हुआ y बराबर 2x माइनस 4। CD की बात करते हैं। इसका इक्वेशन गिवन है √2y बराबर √3x माइनस 1 और यहां पे लिख दिया √2y बराबर √3x माइनस 4। ये लिख दिया। और मैंने कहा कि ये BD और AC डायगोनल के बीच का एंगल कितना होगा, ये थीटा बताना है। और मैं कहता हूं ये ओरल सवाल है। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? ये चेक कर लें, ये एक पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि BC और AD का स्लोप बराबर है, CD और AB का स्लोप बराबर है। बच्चे, ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले चेक कर लो कहीं ये पैरेललोग्राम रोम्बस तो नहीं है। अगर रोम्बस हो गया तो रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो आप पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालो। तो बच्चे यहां पे कितना आएगा? 3/√5। गलत, ये आएगा। ठीक है, इनके बीच में दूरी का फॉर्मूला यूज करो, मॉड्यूलस C2 माइनस C1 अपॉन √a² प्लस b²। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपने AB और BC के बीच की दूरी निकाल ली। इसी प्रकार AB और CD के बीच की दूरी निकालो। तो बच्चे फिर से आएगा 3/√5। यानी ये पैरेललोग्राम रोम्बस हो गया तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते, पहले B का कोऑर्डिनेट निकालते, फिर D का निकालते, फिर C का निकालते, फिर A का निकालते, फिर AC का स्लोप निकालते, BD का स्लोप निकालते, फिर tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते, फिर एंगल निकालते। आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस टैक्टिस से बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे, राइट? चलिए, एक जेई का पूछा हुआ सवाल भी देख लेते हैं यहां पे। एक जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन भी देखते हैं लाल। सवाल ऐसा कुछ है, व्हाट विल बी एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय लाइंस दिस। गौर करना, आपके पास कोई क्वाड्रिलैटरल है, उसके साइड्स के इक्वेशन दिए गए हैं और देख के पता चल रहा है यहां से पैरेललोग्राम बनना तय है। पहले AB लिख लेते हैं, AX प्लस BY माइनस C बराबर 0। देखो, प्लस, यहां प्लस लिया और यहां माइनस ले लिया, तो अभी पैरेलल में यहां प्लस रखते हैं और यहां भी प्लस रख देते हैं, यह पॉसिबिलिटी है। अब यहां माइनस लेते हैं और यहां पे प्लस ले लेंगे, तो नजर आ गया भाई ये पैरेललोग्राम है। और इनफैक्ट ये पैरेललोग्राम रोम्बस भी है। ठीक है, आप मन करे सीधे फॉर्मूले से वैल्यू निकालो,
क्योंकि इसका एरिया निकालना है, या फिर P1 P2 अपॉन साइन थीटा से जाओ, आप किसी से भी कर लो। तो देखो बच्चे, P1 का लेंथ निकालो, ये P1 है, और इसी प्रकार बच्चे P2 निकाल लो। तो P1 कैलकुलेट करते हैं, ये 2c का मॉड्यूलस अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। वैसे मुझे एरिया निकालना, मैं क्यों ये सब यूज करूं, छोड़ो, आपको क्यों डेरिवेशन वाले स्टेप पे ले चलूं, सीधे फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या था फॉर्मूला? P1 P2 निकाल के कर सकते हो यार आप, P1 P2 निकालना, साइन थीटा निकालना, वहां से काम कर लेना, बट मैं सीधे फॉर्मूला यूज करता हूं, D2 माइनस D1 अपॉन मॉड्यूलस A1 B2 माइनस A2 B1। C2 माइनस C1 कितना होगा? C माइनस C यानी 2C, मॉड्यूलस पूरे पे लगा लो, अपॉन A1 B2 A इंटू माइनस B माइनस A2 B1, A2 इज A, B1 इज B। यानी 2c स्क्वायर अपॉन मॉड्यूलस AB। ये IIT एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। सो दिस इज एरिया। अगर किसी को फैक्ट याद है सीधे कर लेगा, नहीं याद है थोड़ी देर मेहनत करेगा, ठीक है। बोलो बच्चे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? इस बार कोई टेस्ट मत छोड़ना, तबीयत खराब हो जाए मेरे पास कॉल करना। मुझे देखो बहुत कुछ चलाना तो आता नहीं, लेकिन मैं स्कूटी से तुम्हें लेने आ जाऊंगा, लेकिन टेस्ट देना, और नहीं दिया ना तो मैं मार डालूंगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग क्या टेस्ट से भागते हो और पेरेंट्स को चीट करते हो। गलती से मत छोड़ना, ठीक है अंकित? ऑटो मिस हो गई सर, आज किसान आंदोलन था ही नहीं हाईवे पे, तरेन लेने जाएगा तुम्हें स्कूटी से, अगर ये आएगा तो। चलो लाल, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इन पे बहुत सारे ऐसे सवाल बन सकते हैं। एक आध और क्वेश्चन करना है कि अब एरिया निकाल पाओगे, निकाल लोगे इजली। चलो नेक्स्ट लिखो बच्चे, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन ए लाइन। देखो बच्चे, सवाल ऐसा कुछ है, आपके पास कोई भी पॉइंट बच्चे x0, y0 है, और आप इस पॉइंट का गिवन लाइन में, लाइन एक मिरर जैसा काम कर रही है, आप इस पॉइंट का बच्चे रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं। ये आपको पता करना है। तो पहले रिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने का मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता हूं, डेरिवेशन की बात बाद में करेंगे, या इस बार डेरिवेशन आप करके ले आओगे। चलो एक बात आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, अगली क्लास में यही सा डिस्कशन शुरू करेंगे डेरिवेशन से, आप करना जरूर डेरिवेशन, ठीक है। तो देखो बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिमेट्रिकल फॉर्मूला है, एक्स डैश माइनस एक्स नॉट अपॉन, आप पैरामेट्रिक फॉर्म से बहुत जल्दी कर दोगे इसका प्रूफ, लाइन के पैरामेट्रिक फॉर्म से, एक्स डैश माइनस एक्स नॉट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी एक्स यानी ए आएगा, वाई डैश माइनस वाई नॉट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई बच्चे बी है, बराबर माइनस 2 टाइम्स ए एक्स नॉट
प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो रिफ्लेक्शन निकालने का तरीका है। अगर बच्चे मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करता, बिल्कुल लाल, सपोज ये टी है, यहां पे एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश लिखे हुए हैं। अच्छा बच्चे, आपके पास टेक्निक ये भी है, अगर आपके पास रिफ्लेक्शन आ गया तो टी, पी और क्यू का मिडिल पॉइंट होगा। आप मिडिल पॉइंट वाली टैक्टिस से भी इसका आंसर कर सकते थे। यानी जो एक्स डबल डैश होगा दैट विल बी एक्स नॉट प्लस एक्स डैश डिवाइडेड बाई 2, और जो वाई डबल डैश होगा बच्चे दैट विल बी वाई नॉट प्लस बट अगर इस फॉर्मूले की मैं बात करूं, इसमें क्या चेंजेस आते, तो आपको सिंपली वो 2 हटा देना है, यानी एक्स डबल डैश माइनस एक्स नॉट, क्योंकि आप एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना रहे हो उसके कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया है एक्स डबल डैश वाई डबल डैश अपॉन ए बराबर वाई डबल डैश माइनस वाई नॉट। आप सभी लोग बच्चे इसका प्रूफ करेंगे, लाइन के पैरामेट्रिक फॉर्म से बहुत इजीली हो जाएगा, माइनस ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ठीक। तो इन पे कुछ सवालों से स्टार्टिंग करते हैं। यहां तक की बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। देखो साथी, सवाल ऐसा कुछ है अपने पास, ये कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, ये बच्चे कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, और इस ट्रायंगल में ये लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है, y बराबर x, C का कोऑर्डिनेट दिया गया बच्चे 5,4 और B 0,0 है। तुम्हें AB का इक्वेशन लिखना है। व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ AB? ओरल आंसर बताओ बगैर पेन चलाए। व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ AB? ये लाल तुम्हें बताना है। व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ AB? इक्वेशन 0 होगा। अरे लाल, स्लोप पता चल जाए निकल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ये एंगल निकाल के इसका स्लोप लिखेंगे। बट सीधे बताऊं क्या करने हैं, अगर आप इस पॉइंट का इसमें रिफ्लेक्शन लेंगे तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट इसी लाइन पे जाता है। क्या ऐसी बात कभी डिस्कस हुई थी? एंगल बाइसेक्टर में अगर आप रिफ्लेक्शन लेते, देखो एंगल बाइसेक्टर ऐसा दिया हुआ है सवाल में। अच्छा, y बराबर x में रिफ्लेक्शन कैसे लेंगे? मन करे आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, या आप सीधे बोल सकते हो y बराबर x में रिफ्लेक्शन का मतलब x और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर दो। यानी बच्चे इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 4, तो अब ये 0, 0 है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? 5/4। लाइन 0, 0 से जा रही है तो बच्चे सीधे लिख सकते हो आप y माइनस 0 बराबर 5/4 x माइनस 0। राइट, दिस इज फाइनल आंसर। क्या सीखे? y बराबर x में जब आप कोऑर्डिनेट्स का रिफ्लेक्शन लेते हैं, ये फंक्शन में पढ़ा रखा है, इनवर्स फंक्शन में, तो x और y फ्लिप हो जाते हैं। यानी a, b का y बराबर x में रिफ्लेक्शन होगा क्या बनेगा? b, a। और जिनको नहीं आता है वो चुपचाप ऐसे कर लेंगे। प्रॉपर्टी याद ही अपने को, 5,4 है, इसी का इसमें रिफ्लेक्शन लेना पता है, ए बी साइड पे जाएगा, रिफ्लेक्टेड पॉइंट को आप एक्स डैश वाई डैश कर लो। तो आप बच्चे फॉर्मूला यूज कर लो। फिर रिफ्लेक्शन वाला कैसे यूज करेंगे? एक्स डैश माइनस 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वाई डैश माइनस 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई बराबर -2 टाइम्स ए एक्स नॉट, यानी 5 माइनस 4 बाकी 0 है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लो, यही आएगा।
इसी को सॉल्व करो बच्चे। चलो भाई इसी को सॉल्व करके देख लो आप। तो यहां से एक्स डैश की वैल्यू कितनी आएगी, वहां पे -1 उधर आ रहा है, तो 5 - 1 4 हो गया। और वाई डैश कितना आ जाएगा, क्योंकि ये -1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे +1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। बट ये बात अब आगे से याद रखना। कोई समस्या तो नहीं भाई यहां तक? चलो भाई एक और सवाल देखते हैं। देखो जो सवाल ये है, आपके पास कोई भी ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, जिसमें इसका कोऑर्डिनेट है 3,4 और ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर का है, तो मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है। इसका इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज y - x + 1 = 0। और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दिया गया है। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं उससे क्या बनता है, सरकम सेंटर। ये दिया हुआ बच्चे, ये है x + 2y - 1 = 0। यहां पे आप x - 2y कर लो, तो x - 2y करेंगे तो काम बनेगा। अभी भी शायद काम ना बने अपना। और अगर 3,4 था तो एक ये नेगेटिव दिस पार्ट, ठीक है चले ये लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। देन यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ बी सी। क्या बताना बच्चे, इक्वेशन ऑफ, ये तो भाई बहुत ही छोटा सवाल है। अगर किसी को जुगाड़ पता कर देगा, नहीं फिर पहले क्या करेगा, बीसी का इक्वेशन लिखने के लिए कम से कम बीसी का स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, या बीसी पे 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे, 3,4 का इसी लाइन में रिफ्लेक्शन ले लो। ये अगेन रुड़की का पूछा हुआ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, REE करके एग्जाम होता था, 5 या 6 नंबर का रहा होगा। इसको आप मान लो x डैश y डैश, राइट। सी कैसे निकालेंगे बच्चे, 3,4 का रिफ्लेक्शन लेंगे, यहां आ जाएगा, क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, जितना ऊपर उतना नीचे हिस्सा है। तो बच्चे यहां लिख लो आप x डबल डैश y डबल डैश, ये दोनों पॉइंट तुम्हें इजिली मिल जाएंगे इमेज फॉर्मूले से। तो पहले ये पॉइंट्स निकाल लो लाल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो देखो बच्चे यहां पे क्या आएगा, x डैश -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -1 है, बराबर y डैश -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y जो कि 1 है, बराबर -2 टाइम्स ax0 का मतलब -3 + 4 + 1 अपॉन 2 आएगा। इसी तरीके से x डबल डैश -3 अपॉन 1 बराबर y डबल डैश -4 अपॉन -2 बराबर -2 टाइम्स, सिमिलर प्रोसेस 3 - 8 - 1 अपॉन 2। आप यहां से दोनों वैल्यूज निकालो। अरे भाई साहब कैलकुलेशन करो, तुम तो ऐसे बैठे हो मामा घर बैठे हो जाके, यहां तो अपनी टसन चलती। अब तो मम्मी पापा सबसे डर दूर, क्योंकि है मामा के घर। बताओ लाल जल्दी बताओ। x डैश y डैश 5,2 9, -8 x डबल डैश y डबल डैश। x डैश y डैश भाई ये साथी बता रहे हैं, तो इनके ऊपर विश्वास करता हूं मैं, करना ही पड़ेगा।
तरेन खुश हो गया भाई, मास्टर को विश्वास तो करना पड़ गया हमारे ऊपर, अपने पे कुछ टॉर तो है ही है। वाई डैश माइनस 4/1 बराबर यहाँ पे कितना आएगा भाई, यहाँ पे बच्चे आएगा -2 और 4 जुड़ेगा 2 आ जाएगा। अच्छा इधर देख लेते हैं, ये 2 कट गया, -9 और यहाँ पे +3 लिखा और -6 और एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +6 है तो x डबल डैश 9 आएगा। और y डबल डैश की बात करते हैं बच्चे, तो ये -2 जाएगा, कितना हो जाएगा -12 और 4 ऐड कर दिया तो -8 आ गया। क्या इससे पास करने वाली लाइन का इक्वेशन लिख दोगे? 2 पॉइंट पता है, इक्वेशन आप बहुत इजीली लिख पाएंगे। चलो बच्चे इक्वेशन आप BC लिखते हैं, तो y -2 स्लोप चाहिए BC का, तो यूज कर लो y2 - y1 यानी 10/x2 - x1 - 4। बोलो बच्चे हाँ या ना? दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो लाल इमेज की बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई। एक और सवाल देख लेते हैं, बस एक सवाल और नोट कर लो, ये जल्दी से कर दो, 1 मिनट का समय लगेगा। सवाल क्या बता देता हूं, देखो भाई आपके पास कोई भी ट्रायंगल ABC है बच्चे, और इस ट्रायंगल में तुम्हें यह दिया हुआ है BC का इक्वेशन, BC है x - y + 3 = 0, ठीक। और इसके सर्कम सर्कल को मैंने बना दिया, राइट। सर्कम सर्कल का सेंटर जो भी हो यहां कहीं पे इंडिकेट कर लेते हैं, सपोज O यहां पे है, सर्कम सर्कल का जो सेंटर है बच्चे वो सपोज 0, -2 है, और ऑर्थो सेंटर जो है वो सपोज 1, 2 है। देन यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट रेडियस ऑफ सर्कल। अजीब बात है भाई, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ सर्कल, कैसे बताएंगे? रेडियस ऑफ सर्कल बच्चे बतलाना है, हिंट दे देता हूं, आप हमारे पास इसका सॉल्यूशन जरूर भेजना। अगर मैं ऑर्थो सेंटर का साइड में रिफ्लेक्शन लूं तो कहां जाएगा? सर्कम सर्कल पे। क्या ऐसी कोई बात पढ़ी हमने? ज्योमेट्री में आते ही पढ़ लिया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? मतलब क्लास में आते ही पढ़ लिया था। यहां पे HM है और ये आपने रिफ्लेक्शन ले रखा है। अब देखो अच्छा, ये H' ही क्या हो जाएगा? कि सर्कल पे आपको पॉइंट मिल गया है, जब भी आप ऑर्थो सेंटर का साइड में रिफ्लेक्शन लेते हैं सर्कम सर्कल पे जाता है, उससे आप O की दूरी निकालेंगे तो रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। ये आप मेरे पास मैसेज जरूर करना बच्चे सॉल्व करके। चलो आज इतना ही रखते हैं।